हेलो स्टूडेंट, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दिख भी रहा होगा आपको पीछे। हाँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कैसे करेंगे स्टार्टिंग, क्या लेना है, क्या रिएक्टेंट होगा, क्या रिएजेंट होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला मैंने यहाँ पर अल्कोहल लिया। अच्छा, ये अल्कोहल आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस। अभी हमने क्या लिया बोलो, सेकेंडरी अल्कोहल, और इसके रिएक्शन हमने कराई है कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आप ले सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ कोई एसिड का काम H+ देना, तो यहाँ क्या किया मैंने, हीटिंग दे दिया, तो इसमें भी क्या होगा तुम्हारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से प्रोडक्ट की बात करें तो क्या बनने वाला, जनरली अपन क्या बोलते हैं, एल्कीन बनता है ना। ये एल्कीन भी दो टाइप हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, एक काम करते हैं, इसकी एक बार अपन मैकेनिज्म सीख लेते हैं। अगर मैकेनिज्म सीख लिया तो आगे की प्रोसेस सारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्या मैकेनिज्म चलती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की। सबसे पहले हमने क्या लिया, वो कंसंट्रेट H2SO4। अब कंसंट्रेट H2SO4 का काम क्या है, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ H+ देना। जैसे मैंने इसको तोड़ा, किसको तोड़ा मैंने, कंसंट्रेट H2SO4 को तोड़ा। अब कंसंट्रेट H2SO4 टूटने के बाद H+ या HSO4 माइनस की फॉर्म में अलग हो जाएगा, सेपरेट कर दिया अपन। अब आगे क्या करने वाले, हमने यहाँ क्या लिया, अल्कोहल, और यहाँ क्या लिया बताओ अपन ने, H+। अच्छा, कभी भी आपके सामने कोई भी रिएक्शन है तो सबसे पहले आपको रिएक्शन के अंदर ये फाइंड आउट करना कि इस रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। जैसे सपोज करो ये H+ है, H+ मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया इसको, मतलब ऑक्टेट वैसे भी कंप्लीट नहीं है, हाइड्रोजन वैसे भी डुप्लेट पूरा करता है। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर है तो कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। H+ कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब सिस्टम में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी, न्यूक्लियोफाइल भी, तो रिएक्शन तो आगे हो सकती है। कैसे होगी रिएक्शन, सबसे पहला काम हमने क्या करा है, इस H+ का एडिशन यहाँ करा है। जैसे ही आप H+ का एडिशन यहाँ कराओगे तो कुछ कंपाउंड ऐसा बन जाएगा, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर डोनेट किए, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद देखो एक चीज ध्यान रखना, OH कभी भी हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। बेटर लिविंग ग्रुप अगर बना सकते हैं उसे, तभी उसे निकाल देंगे। अब बेटर लिविंग ग्रुप कब बनाएंगे, जब उसको वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये OH किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वाटर की फॉर्म में। इसका मतलब क्या बन गया तुम्हारा, गुड लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप को लीव कराना है, जैसे ही आप इस लिविंग ग्रुप को लीव कराएंगे क्या होगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और आपने किस चीज को एलिमिनेट कर दिया, आपने H2O को बाहर निकाला। अब ये बन गई हमारे पास एल्कीन। जैसे ही आपने एल्कीन बनाई और हमारे पास क्या प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस देगा या हीटिंग देगा तो डेफिनेट सी बात है एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। चलो कराते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या लिया आपने, बोलो, HSO4 माइनस लिया, है ना, एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन के लिए ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, चाहे आप एल्कीन यहां से बनाओ चाहे आप एल्कीन यहां से बनाओ। तो अभी के तौर पे मैं एल्कीन यहां से बना रहा हूं, ये एल्कीन बन गई। देखिए, ये एल्कीन आपकी दो टाइप की हो सकती है, या तो सेडजेफ हो सकती है या तो हॉफमैन। ये पहले भी हम पढ़ के आए हैं। देखो, सेडजेफ का मतलब होता है मोर स्टेबल एल्कीन, हॉफमैन का मतलब होता है लेस स्टेबल एल्कीन। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट बनाते हैं। किसी दो तीन केस ऐसे हैं जिसके अंदर तुम्हारे पास क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन हॉफमैन बहुत रेयर चांसेस होती है बनने के, ज्यादातर अपन क्या बनाते हैं, सेडजेफ। आगे पढ़ेंगे कि हॉफमैन कब बनना है, अभी बनाएंगे अपन सेडजेफ प्रोडक्ट। देखो, ये रिएक्शन हमने करा दी। अब कोई भी रिएक्शन आए आपको मैकेनिज्म यही फॉलो करनी है। अब इसमें क्या क्या चीजें सीखनी है जो कभी भी तुम्हारे में थ्योरेटिकल सवाल आते हैं। पहली बात, ये रिएक्शन आप करा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है। ये एलिमिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, एलिमिनेशन। इसका मतलब मैं सबसे पहला बोल सकता हूं ये कौन सी रिएक्शन है तुम्हारे पास, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन है। दूसरा, अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखूं, बताओ क्या लिख सकता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट जरा देखो, क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिख रही है आपको, हाँ रिवर्सिबल भी है। अच्छा, रिवर्सिबल क्यों है जरा सोचते हैं। जैसे मान लो कि आपने यहाँ H+ का एडिशन करा, वाटर को बाहर निकाल दिया, अभी भी तुम्हारा क्या है, वो कार्बोनेट सिस्टम, अभी भी वाटर पड़ा हुआ, तो वाटर दोबारा अटैक करके अल्कोहल बना सकता है, बना सकता नहीं बना सकता। इसका मतलब रिएक्शन तुम्हारी आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है। दैट मीन्स कैसी होगी, वो रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अपन बोल सकते हैं ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया अपन ने। ठीक है।
ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। चलो और आगे देखते हैं, देखो और आगे तीसरी बात कि आपसे बोलेगा कि किस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। सपोज दैट आपको यहाँ प्राइमरी अल्कोहल दिया, मान लो चलो किसी केस में आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी दोनों टाइप की, अभी तो सेकेंडरी है ना यहाँ पर, अभी आपको किसी केस में प्राइमरी दिया, सेकेंडरी दिया, टर्शियरी दिया, तो आपसे बोलेगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस चीज पे डिपेंड करता है, तो उसको ही बात करते हैं। देखो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड कर रहा है इस कार्बोकेटाइन, मतलब ये कार्बोकेटाइन जितना फास्ट बनेगा या कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल बनेगा, रेट उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब बोल सकता हूं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या बोल सकते हो बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इतनी बात हो गई। दूसरी बात आपसे ये पूछ सकता है इस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग मतलब हो गया कि ऐसे रिएक्शन में आपको ये पता करना कि रिएक्शन फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, किस रिएक्शन से पता कर सकते हैं। देखो पहली बात तो सबसे पहले वाले रिएक्शन में क्या करा है आपने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वही आपने मान लो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ ऐड करा दिया, पहले ये कराया। दूसरा क्या कराया बताओ, वाटर को बाहर निकाला, मतलब ये बॉन्ड तोड़ा, और इस जगह पे ये बॉन्ड तोड़ना ही ये स्टेप आपको स्लो हो गया। अगर ये स्लो स्टेप है, कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप, तो इसी स्टेप को अपन आरडीएस स्टेप बोलेंगे। आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब ये स्टेप क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अपन क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो, आगे दो तीन पॉइंट की और बात करते हैं। अब इसकी काइनेटिक्स देखते हैं, क्योंकि रिएक्शन में बहुत सारी काइनेटिक्स आती है। काइनेटिक्स मतलब क्या हो गया, हमें ये पता करना है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, या यूनिमोलिकुलर है या बाईमोलिकुलर। तो इसको पता करने के लिए अपन को काइनेटिक्स लगानी पड़ेगी। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काइनेटिक्स। अच्छा काइनेटिक्स देखो, कौन सा स्टेप हमारा स्लो स्टेप, जो स्लो स्टेप है वही रेट को डिटरमाइन करेगा। स्लो स्टेप कौन सा, बोलो ये वाला स्टेप। तो अपन बोल सकते हैं जो रेट है, इस डिहाइड्रेशन का रेट वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा तुम्हारा, बोलो अल्कोहल पे डिपेंड कर रहा होगा। तो मैंने इसको अल्कोहल के रेट पे डिपेंड कर रहा है। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो अल्कोहल, मतलब हमें इस एसिड से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, बोलो इस वाले से मतलब। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इस पे डिपेंड कर रहा है ना, रेट क्या होगा। दूसरी बात, जैसे अपन ने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में ना, वो यहाँ इस कंसंट्रेशन को देख करके या इस एक्टिव मास को देख करके इसकी जो पावर होती है हम इसी को ऑर्डर मान लेते हैं। हालांकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिसे यहाँ 1 लिखा, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो इसके केस में मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो आगे, याद देखो क्या, सबसे पहला इसके अंदर बोलो कौन सी, देखो यहाँ 1 लिखा है, 1 का मतलब क्या होगा, बोलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरी बात देखो, और आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। आपने रिएक्शन में क्या कराया, एलिमिनेशन कराया, सब्स्टिट्यूशन कराया, क्या कराया आपने, एडिशन कराया, क्या कराया आपने, एलिमिनेशन कराया। अच्छा 3 रिएक्शन होती है, एक क्या होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होता है, एक क्या होता है एलिमिनेशन होता है, एक क्या होता है हमारे पास बोलो एडिशन। जब कोई चीज, सारी चीजें ऐड हो रही हैं तो उसको एडिशन में काउंट करते हैं। जब चीज क्या हो रही है, बोलो सिर्फ एलिमिनेट हो रही है, जा रही हैं सारी चीजें, तो एलिमिनेशन में आती है। अगर एक आ रहा है और एक जा रहा है तो उसका मतलब सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अभी क्या करा रहे हैं, बोलो एलिमिनेशन। तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन है। दूसरा आप बात कैसे करोगे, एलिमिनेशन में भी 2 केस पढ़े थे E1 E2, और हालांकि E1 CV भी होता है। हम बात कर रहे हैं, बोलो ये रिएक्शन कौन सी तुम्हारे, E1 मैकेनिज्म, मतलब E1 मैकेनिज्म मतलब यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर, ठीक है ना। मॉलिकुलरिटी इसकी 1 है, इतनी बात सीख चुके हैं। अब इतना जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो अपन ने कवर कर लिया। अब चलते हैं अपन मेन क्वेश्चंस पे, मतलब एग्जांपल के फॉर्म में। तो 1-2 एग्जांपल तो मैं करा देता हूं, उसके बाद एग्जांपल आपको करना है। देखो पहला एग्जांपल हमने लिया एक कंपाउंड और इसके रिएक्शन वही सेम, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन, इसका मतलब डिहाइड्रेशन होगा, कंफर्म सी बात है, कंसंट्रेट H2SO4। अच्छा कंसंट्रेट देख लिया करो भाई, कंसंट्रेट है या डाइल्यूट H2SO4, अभी कंसंट्रेट है, ठीक है। कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, बोलो डिहाइड्रेशन करेगा। अब चांसेस हमारे पास क्या, एल्कीन बनाने का। एक तरीका ये है कि मैं एल्कीन यहां से बना दूं, एक तरीका मैं एल्कीन यहां से बना दूं। अगर मैं यहां से बनाऊंगा तो बनने वाले एल्कीन क्या होगी, स्टेबल, और इसी एल्कीन को सेडजेब एल्कीन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, सेडजेब। सेडजेब मतलब जानते हो ना, पहले पढ़ के आए अपन सेडजेब, क्या बोलते हैं,
जो मोर स्टेबल होगी, मतलब ये मोर स्टेबल एल्कीन है ना। हॉफमैन नहीं बनानी है अभी, हॉफमैन बनाने के लिए 2-3 केस होते हैं, उसको ध्यान रखना, वो बाद में बता देंगे अभी आगे चलते। देखो 2-3 और एग्जांपल करते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिया, ध्यान देना, ये लिया, यहां पर लगाया मैंने OH, क्या कराया बोलो, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या होगा बोलो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा कार्बोकेटाइन बना है तो क्या कर सकता है बोलो, रीअरेंजमेंट कर सकता है, तो कराओ इसमें रीअरेंजमेंट, जरूरत है तो। पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, तो यहां पर क्या आएगा, कार्बोकेटाइन, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स सी बात, बोलो क्यों, अगर इस कार्बोकेटाइन को यहां शिफ्टिंग करा दिया तो ये स्टेबल बन जाएगा। और शिफ्टिंग कराएंगे किसकी बोले, यहाँ पर क्या मिथाइल है, और ये क्या लगा हुआ CH2 टाइप का, इधर क्या बोला CH2 टाइप, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। शिफ्टिंग की बात करना है, शिफ्टिंग सबसे पहले आप उसकी देख लिया करो, जिससे बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा तुम्हारा, स्टेबल। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो क्या करा रहे हैं बोलो, 1-2 अपन करा रहे हैं बोलो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, H- की शिफ्टिंग, ये H- को यहाँ लगा दी, क्या बनेगा, गौर करो जरा इनसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब आ गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो इसमें बनाएंगे अपन बोलो एल्कीन। अब बनानी है आपको कौन सी बोलो, मेजर, मेजर मतलब क्या, मोर स्टेबल। जैसे मान लो आपके दिमाग में आया कि हमें मेजर ही नहीं आती, एक काम करो दोनों बना लो, एक तरीका ये पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ है, यहां से बनाइए एल्कीन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा एक और कर सकते हो ना, हाइड्रोजन यहां से निकाल, अच्छा यहां से यहाँ दोनों से कोई दिक्कत नहीं, यहां से हाइड्रोजन निकाला, यहां से क्या बना दिया बोलो अपन ने एल्कीन। ये कब होगा आप लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस आएगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट बेस ले रहे हैं। अब इसमें बनी तुम्हारी ये एल्कीन, इस एल्कीन में देख लो क्या ये रेजोनेंस कर रहा है, नहीं, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते हो बोलो, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी अपन ज्यादा बोल देते हैं। अभी अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो इसके अल्फा हाइड्रोजन बोलो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन दो, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन दो, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन दो, अल्फा हाइड्रोजन दो, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए तुम्हारे, टोटल नंबर ऑफ 4 इस वाले। अच्छा इसके निकालो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ, देखो 3 तो इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, मतलब 3 5 7 7 अल्फा हाइड्रोजन आ गए तुम्हारे, देखो 7। तो मेजर किसे मानेंगे बोलो, मोर स्टेबल, तो ये क्या तुम्हारा हुआ मेजर, और ये क्या तुम्हारे पास बोलो माइनर। तो दो चीज पढ़ी अपन ने, मेजर और माइनर वाले, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक बार ट्राई करना, देखो इसको मैं भी इरेज कर रहा हूं, आगे देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल आपको प्रोसीड कराने हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 या स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो तभी आपको एलिमिनेशन कराना है, डिहाइड्रेशन कराना है, और डिहाइड्रेशन के लिए कुछ नोट पॉइंट लिखा है वो भी कवर करके चलना। देखो अब आगे एक एग्जांपल, इसको एक काम करो नंबरिंग कर लो, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, आगे देखो, आगे थर्ड, मैंने कुछ एग्जांपल ये लिया, एक ये लिया, अब प्रैक्टिस करना है आपको, वीडियो पॉज करो, स्टार्टिंग करो, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। आगे एग्जांपल देखो, मैंने कुछ एग्जांपल ये लिया है, कोई एग्जांपल तुम्हारे पास ये है ना, ये वाला एग्जांपल ले लिया है ना, सेम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और मान लो और ले लेते, देखो और लिया मैंने, ये आपकी 5 मेंबर ड्रिंक है, इसकी रिएक्शन कराई, और देखते हैं, हमने ये लिया है, हमने ये कंपाउंड लिया है ना, यहां पर OH मान लिया, या इसको भी एरोमेटिक में कन्वर्ट करा दो, हालांकि बेंजीन ही है, इसको मान लिया OH। और देखो आगे देखते चलो, क्योंकि बहुत सारे सवाल करने हैं अपन को, इसी के अंदर सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, एक ही होगा। और आगे चलते देखो, और आगे करते थे, उसको भी रेज कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके सारे सवाल करने हैं। देखो कितने हो गए, 7 के आगे प्रोसीड करते थे, क्या 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन मान लो, ये क्वेश्चन ना, 9th एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लिया ना, इसमें एक काम करो डबल बॉन्ड लगा दो ना, ये कंपाउंड, ठीक है, एक कंपाउंड ये है, ठीक है, इसको मान सकते हैं अपन, ठीक है, सेम ही कंपाउंड बन गई, तो इसकी जरूरत नहीं, आप ये देख लो। और अच्छे सवाल करते हैं, अच्छे सवाल कैटेगरी में ये आता है, यहां पर लगाया डबल बॉन्ड, और 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक सवाल ये हो गया।
और चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, काम करो इसको OH ही लगा लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे और देखो, इस सवाल को सेम फ्रेम मैंने चेंज करके कुछ ऐसा लिखा, ध्यान से देखना, OH 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, सेम सवाल सेम क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो, ठीक है, कर लिए होंगे, ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन। देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कराना, बोलो डिहाइड्रेशन क्या है, अल्कोहल दिया है, इसका मतलब कंसंट्रेट H2SO4, सब में सेम है कंसंट्रेट H2SO4, डिहाइड्रेशन कराएंगे तो डिहाइड्रेशन के बाद पहला सबसे पहला क्या होगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, वो क्या करेगा, बोलो रीअरेंजमेंट कहाँ करेगा, बोलो यहाँ करेगा, तो इससे बनने वाला कंपाउंड अगर बनाएंगे फाइनली तो ये एल्किन बनेगी, वो भी क्या होगी, मोस्ट स्टेबल, और आपको स्टेबल ही बनानी, मेजर ही बनानी। यहाँ देखो इस वाले कंपाउंड में क्या किया अपन ने, पॉजिटिव चार्ज है, क्या रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है, नहीं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी पहले से क्या स्टेबल है, तो यहीं से क्या बनाएंगे अपन एल्कीन, तो यहाँ मिथाइल और ये बना दिया, स्टेबल बन गया, मेजर बना, साइड से बना थोड़े। अच्छा यहाँ बताओ यहाँ क्या होगा, इस वाली रिएक्शन यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, अच्छा पॉजिटिव चार्ज 5 मेंबर, देखो याद करो पहले अपन ने पढ़ा हुआ रिंग एक्सपेंशन, 5 मेंबर के एडिशन कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, तो 5 मेंबर तुम्हारी रिलेटिवली 6 मेंबर से क्या होती है, अनस्टेबल, तो 5 मेंबर एक्सपेंड करेगी, किसके अंदर एक्सपेंड करेगी, बोलो 6 मेंबर। कराते कैसे, एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं, पहला 1 2 3, हमने अपनी मर्जी से 1 2 3 नंबरिंग कर ली, करना है क्या, तो मैं बोलूं सेम कहानी, जो हमारा 1 2 3 नंबरिंग करने के बाद 2 3 वाला बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, और 2 3 वाला बॉन्ड तोड़ना, 2 पर क्या, पॉजिटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, मैंने बॉन्ड को इस तरह से तोड़ा नेगेटिव नीचे से, तो क्या करना, बोलो 1 3 का बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन सा बॉन्ड तोड़ना, 2 3 बॉन्ड तोड़ना है, और 1 3 का बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। चेक करते कितने मेंबर रिंग बन गई, ये तो भाई हट गया, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी हटा दो नंबरिंग, इसको भी हटा दो, चेक करते कितने मेंबर बन गए, बोलो 1 2 3 4 5 6, इसको तमीज से बनाते क्योंकि ये रिंग ऐसे थोड़ी ना दिखती है, 6 मेंबर तो कुछ ऐसे दिखती है, ये बन गए 6 मेंबर। इसमें भी आप नंबरिंग कर लो, नंबरिंग क्यों बता रहा हूँ, नंबरिंग से ये पता लग जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है और मिथाइल कहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6, अब चेक करो, बोलो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, बोलो सेकंड वाले कार्बन में, सेकंड वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट वाले कार्बन क्या आ रहा है, बोलो मिथाइल आ रहा है, बन गया तुम्हारा कंपाउंड। क्या हम इस कंपाउंड को और भी स्टेबल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, बोलो कैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पहुंच गया तो टर्शरी बनेगा, और टर्शरी के बाद भी अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा, इसका मतलब आप शिफ्टिंग कराओगे, किसकी शिफ्टिंग कराओगे, बोलो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, अब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद पॉजिटिव चार्ज है, बन गया, अब ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस, मतलब वही अपन ने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस से एलिमिनेशन कराने के बाद ये बनेगी एल्कीन मेजर, माइनर भी बना सकते, बोलो कहां से, बोलो यहां से माइनर बन सकते, लेकिन वो नहीं बनाएंगे अपन से क्या बोला, बोलो स्टेबल, तो स्टेबल कौन सा बनाएंगे, मेजर, वो भी कौन सी है, सेड, हॉफमैन नहीं बनानी। देखो आगे इस क्वेश्चन चलते हैं, इस क्वेश्चन में कराया तुमने डिहाइड्रेशन, अगर तुमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा रिंग के ऊपर तो तुम मूर्ख हो, बेवकूफ हो, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता, अगर आपने बनाया भी तो सबसे खराब कंपाउंड, इसका मतलब एडिशन पे क्या है, बोलो एल्कोहल है, इसको हटाया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इस रिंग से क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, तो यही बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा, देखो ये बन गया, ये तो फिनॉल ही रहेगा, और पाई बॉन्ड यहां तो लगा नहीं सकते क्योंकि वैलेंसी एक्सपेंड कर जाएगी, तो पाई बॉन्ड यहां आएगा, ये बनेगा मेजर फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे ही यहां चलो इस वाले कंपाउंड में बनाना क्या तुमको, बोलो एल्कीन, क्या बनाना, बोलो एल्कीन, मतलब एल्कीन मतलब वो बेंजीन है ना, ये तोड़ेंगे अपन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर यहां से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो बेंजीन, तो बेंजीन बन जाएगा तुम्हारा, ऐसा बन गया बेंजीन। और आगे चलते हैं, और आगे वाले सवाल देखो, आगे वाले क्वेश्चन में भी इंपोर्टेंट सवाल देखो, चेक करते हैं क्या किया अपन ने। अच्छा ये क्वेश्चन में गलती है, क्या गलती है कि अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया, डबल बॉन्ड, मतलब इसका डिहाइड्रेशन थोड़ा होगा, डिहाइड्रेशन किसका होगा, बोलो इस OH का, है ना, कराते बोलो डिहाइड्रेशन, करेक्शन कर लेना उस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये आ गया तुम्हारा क्या 5 मेंबर रिंग,
क्या करा सकते हैं, क्या रेजोनेंस हो सकता है? हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड, भाई रेजोनेंस तो हो सकता है। कराओ, RS बनाओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या बन गया बोलो 5 मेंबर। देखो वही वाली कंडीशन फिर से आ गई, 5 मेंबर के एडिशन वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब फिर क्या होगा, क्या होगा? हाँ रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। तो कराएंगे रिंग एक्सपेंशन, तो रिंग एक्सपेंड करने के बाद वही 1 2 3, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है बोलो, 2 3 बॉन्ड तोड़ना है, 1 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। अच्छा शिफ्टिंग हमेशा 1 2 होती है, क्या कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, 2 3 बॉन्ड तोड़ना है, 1 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। कितने मेंबर रिंग बनेगी? 6 मेंबर। चेक करो यहाँ पर क्या बनेगी बोलो, 6 मेंबर बना लेते हैं, 6 मेंबर, 6 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर है, ये भी 6 मेंबर है, ये तो यहीं पर रहा। पॉजिटिव चार्ज बोलो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, बन गई तुम्हारी 6 मेंबर। अब बताओ एलिमिनेशन कराएं, एलिमिनेशन कराने के लिए पाई बॉन्ड तुम यहाँ बना सकते हो, पाई बॉन्ड तुम यहाँ बना सकते हो। फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, कौन सी है? हाँ ये वाली कंडीशन है। क्यों? क्योंकि ये क्या बन जाएगा बोलो, एरोमेटिक कंपाउंड, ऊपर वाला बेंजीन बन जाएगा, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। ये पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और ये कितने मेंबर बताओ, 6 मेंबर रिंग। हाँ मोस्ट स्टेबल बन गई, मतलब स्टेबल बन गई, इन सबसे तो स्टेबल ही, तभी वो बनाएंगे मेजर। अब इस क्वेश्चन में चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया, बोलो क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसमें भी क्या दिया बोलो, कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में तुम गलती करते हो, क्या गलती करते हो? तुमने देखा कंसंट्रेटेड H2SO4, तुमने देखा अल्कोहल, तुमने करा दिया डिहाइड्रेशन, और तुमने बना दिया पाई बॉन्ड। अब वो गलत है। कैसे गलत हो जाता है, चेक करना। जब भी अपन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखते हैं ना, तो मेजर जो केस होता है हमारे से, हमारा अल्कोहल है, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी। तो टर्शियरी में अपन E1 रिएक्शन कराते हैं, सेकेंडरी में भी E1 रिएक्शन कराओगे। जब भी तुम्हारे पास क्या आएगी, तुम्हारे पास प्राइमरी, तो प्राइमरी में कौन सी बोलो, E2 रिएक्शन होती है, मतलब ये तो E2 को फेवर कर रहा है। तो इसका मतलब तुम जब भी तुम्हारे पास क्या मिलेगा, OH, तो OH की पोजीशन देखना, OH को हटाने के बाद, या डबल बॉन्ड भी है स्क्रीन में, तो OH को हटाने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज जिस जगह पे ज्यादा स्टेबल आएगा, मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज को बनाना, चेक करना। देखो जैसे ये पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, OH भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ूं, तो इस वाले बॉन्ड को कैसे तोड़ूंगा बताओ, इस साइड, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव आया, कितने डिग्री बोलो कार्बोटन बन गया बोलो, 3 डिग्री। हाँ 3 डिग्री। अच्छा यहाँ से OH हटा के क्या फायदा मिलेगा बोलो, 1 डिग्री कार्बोटन, कौन सा स्टेबल बना बोलो, 3 डिग्री बने। 3 डिग्री अगर स्टेबल है तो कौन सा बनाएंगे अपन, 3 डिग्री बनाएंगे। तो 1 डिग्री बनाने की क्या जरूरत है बोलो, तो 3 डिग्री कार्बोटन यहाँ बनेगा। तो ये कंपाउंड पहले तो आपका ये बनाएगा, ये बन गया, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, क्या नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए, चेक कर लेते हैं। इसको ऐसा बना लेते हैं, जैसा बनाए वैसा बना, ये बन गया, क्या आ गया बोलो, पॉजिटिव चार्ज। अब जरा चेक करते हैं, गौर से देखना इस रिएक्शन में, क्या हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ। क्या हमारे सिस्टम के अंदर न्यूक्लियोफाइल है, दिखा, दिखा, हाँ दिख गया, देखो ये न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर है। तो ऐसी रिएक्शन आजकल बहुत आ रही है, एडवांस के अंदर बहुत रिएक्शन आ रही है, कौन सी वाली, इंटरनल अटैक वाले। तो उसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर रिंग बन सकते हैं, 6 मेंबर रिंग। क्या बनाएंगे, हाँ बनाएंगे। इसका मतलब ये क्या बोलो, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो इंटरनल अटैक होगा, कितने मेंबर रिंग बनेंगे, 6 मेंबर। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, बन गई 6 मेंबर, बना लो 6 मेंबर, ऐसे बनी 6 मेंबर। आपने ओ कहाँ लगाया बोलो, 6 वाले कार्बन मान लो, 6 को मान लो, 6 मान लो, जैसे मान लो इसको क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या था तुम्हारा, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन रखा, क्या रहा इस पर बोलो, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि लोन पे डोनेट की। ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन क्या था बोलो, कार्बोडाइन। इस पर कितने मिथाइल है बोलो, 2 मिथाइल। आगे चेक करो, हाँ कंपाउंड बन गया। बाद में ये कंपाउंड क्या करेगा बोलो, उसको प्रोटोनेट कर देगा हाइड्रोजन, क्योंकि पता है स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट बेस है, एलिमिनेशन तो हो नहीं सकता। किसको ले जाएगा बोलो, हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा दो, फाइनल कंपाउंड तुम्हारा ये बनेगा,
इसमें कंपाउंड ये बन गया, देखो ढंग से कंपाउंड बन गया, यस या नो, हाँ बन गया। अब ये रिएक्शन तुम पे डिपेंड करेगा, इस रिएक्शन को तुमको खुद से कराना है। कैसे कराना बोलो, चेक करो, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेटेड H2O4 देगा अपन का इलेक्ट्रोफाइल मतलब H+, वो यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। अगर तुमने यहाँ बनाया तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोनेट, यहाँ बनाया क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोनेट। कौन सा बनाएंगे, ये बनाएंगे ना। तो कितना हो गया बोलो, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर रिंग बनेगी ना। हाँ, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, ये आपको कराना, ठीक है। कुछ मैं और रिएक्शन की बात करता हूं जो आपको समझ के चलनी। देखो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वो भी आपको करना है, जैसे ये वाला है। एक एग्जांपल और देखो, ढंग से देख लेना एक बार। इसका भी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन, इसका डिहाइड्रेशन कराने के बाद आपको बताना फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये रिएक्शन हो गई। और आगे देखना, देखो हम ना कुछ रिएक्शन डिहाइड्रेशन वाली टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। टेम्परेचर सेंसिटिव मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, समझ लेते। जैसे देखो हमने ना यहाँ पर कोई भी एल्कोहल लिया, मान लो कि हमने यहाँ पर ये ले लिया एल्कोहल, देखो हमने ले लिया क्या, CH3 CH2 OH, और इसकी रिएक्शन हो सकता है कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ, या हीटिंग पर आपको 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है कि आपको टेम्परेचर क्या दिया गया, यहाँ पर 140 डिग्री टेम्परेचर दिया गया, वो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये भी क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कितना डिग्री बोलूं, 110 डिग्री 140 डिग्री सेल्सियस। और आगे टेम्परेचर बढ़ाओ, और आगे कितना लेते हैं बताओ। जैसे मान लो हमने इसी अल्कोहल को 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर लिया, तो आपसे बोलता कि एक काम करो, इन कंपाउंड में बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या है। ध्यान से देखना, क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन भी ये, हालांकि जेई में तो कम आती है, नीट में याद आती है, नीट में बहुत ज्यादा पूछता है इस रिएक्शन। देखो पहली वाली रिएक्शन अगर 110 डिग्री के आसपास कंसंट्रेट के साथ, तो हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा बोलो, हाइड्रोजन सल्फेट। तो बना देते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, क्या CH3 CH2 क्या बना दिया बोलो, OSO3H बना दिया, ठीक है ना। आगे देखो इसमें, इस वाली रिएक्शन में देखो कितने डिग्री सेल्सियस बोलो, 140 डिग्री सेल्सियस। इसमें बनेगा तुम्हारा ईथर, CH3 CH2 O CH2 CH3। अच्छा लास्ट वाली रिएक्शन चेक करो, कितना टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर है, कितना बोलो 160 से 180। तो इस वाली रिएक्शन में तुम्हारा एल्कीन बनेगा, इसमें आपको एल्कीन बनाना। सेम रिएक्शन है। ऐसी एक और रिएक्शन आती है, कौन सा तुम्हारे पास, एल्यूमिना है ना, Al2O3 के साथ, दिख रहा होगा शायद, Al2O3 के साथ ना हीटिंग पर। ये भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। जैसे मान लो कि पहला तुम्हारे पास क्या दिया है, टेम्परेचर 240 के अराउंड, 240 से 250 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो इस वाले केस में तुम्हें बनाना है ईथर। क्या बनाना है, ईथर। अगर टेम्परेचर तुम्हारे पास 380 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वाले में तुम्हें बनाना है एल्कीन, इस वाले में तुम्हारा बनेगा एल्कीन। तो इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखना, मेमोराइज रखना, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी रिएक्शन हमारे काम आ जाती है। टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर पे काम करता है। कुछ रिएक्शन मैंने आपको दी है, वो आपको ट्राई करने हैं, घर से दोबारा फिर से करके आना। इससे पहले भी हमने कुछ लेक्चर कर चुके हैं, उसको कवर करना सही से, उसके बाद आगे मूव करना है, क्योंकि बनना ही समझ में नहीं आएगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने कर लिए ना, आगे भी करेंगे, इससे भी आगे हायर लेवल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू।